सो फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग पार्ट होने वाला है आज। और आज मैं फिर आपके सामने अवेलेबल हूँ एक बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन के साथ, एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी के साथ। राइट। सो फ्रेंड्स, आज के ट्रेनिंग पार्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं। राइट। इंट्रोडक्शन शॉर्ट में देता हूँ दोस्तों। मेरा नाम केशव कुमार है और जिस कॉन्सेप्ट को आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, इस कॉन्सेप्ट को मैं लास्ट 6 ईयर से कर रहा हूँ। एक हैंडसम इनकम अर्न कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छी लेवल है इस बिजनेस में। क्या चीजें हैं वो सब मैं लास्ट में शेयर करूंगा दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए होंगे, पहली बार आज इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं। राइट। तो मैं दोस्तों जानना चाहूंगा, या तो चैट में बता सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं, जो पहली बार आज इस इवेंट में आए हैं, इस सेशन में आए हैं। आप चैट का सहारा ले सकते हैं या फिर रेज हैंड का एक ऑप्शन आता है, आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। मुझे एक आइडिया लग जाएगा तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से आगे कर पाएंगे। ओके, काफी लोग नए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक मैं सवाल करना चाहूंगा, वो है ये कि आप अभी क्या करते हैं, अभी आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। दोस्तों एक बार डेटा मेरे पास आ जाएगा, उस हिसाब से मैं आप सब लोगों से अच्छी तरीके से बात कर पाऊंगा। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आया होगा, आप उसको सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका जवाब। ग्रेट। चलिए, थैंक यू सो मच। मुझे ज्यादातर लोग इस मीटिंग में स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, है ना। स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। ग्रेट। चलिए, मेजोरिटी ऑफ द लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और आज मैं उसी तरीके से आपसे बात करूंगा। राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होने वाला है आज का, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसको जरा गौर से सुनेंगे दोस्तों, गौर से सुनेंगे, गौर से समझेंगे। राइट। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बातचीत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत मजा आता है मुझे बातचीत करते हुए सेशन देने में। तो आज हम बातचीत करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। राइट। चलिए, जस्ट अ मिनट। सॉरी फ्रेंड्स, आज आप सबका कैमरा बंद है। राइट। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें अपने कानों से सुनना है। तो कानों से सुनने के लिए एक छोटा सा काम हम सभी लोग करने वाले हैं। क्या कि आपके पास एक ईयरफोन, एक लीड कान में लगाने के लिए होगी, आप उसका यूज करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बातें समझ में आएंगी। डिस्टर्बेंस नहीं, डिस्टर्बेंस आपसे दूर रहेगा। और आप एक शांत जगह पर बैठिए तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगे, है ना। क्योंकि शाम का टाइम है, सारी फैमिली घर आ जाती है इस टाइम पर, और बहुत शोर शराबा, टीवी भी चलता है, डिस्टर्बेंस भी होती है। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है कि आज थोड़ी देर के लिए हम लोग एक शांत जगह पर बैठते हैं और इस सेशन को अटेंड करते हैं। क्योंकि आपकी स्क्रीन पर दोस्तों एक वर्ड लिखा हुआ है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। राइट। बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम का मतलब है आपको एक मौका, आपके पास एक मौका है आज बिजनेस करने का। क्यों बिजनेस करने का, क्यों? मेरा एक सवाल है दोस्तों आपसे। मेरा एक सवाल है जो मैं हर बार हर व्यक्ति से पूछता हूँ। दोस्तों, पैसा किस में ज्यादा है, जॉब में या बिजनेस में? आप जवाब दे सकते हैं। पैसा किस चीज में ज्यादा है, जॉब में या बिजनेस में? अल्टीमेटली देखिए, पैसा कमाने के दो बड़े सोर्स है, बड़े फील्ड है, वो है एक जॉब या फिर एक बिजनेस। राइट। तो जवाब दोस्तों हम सभी के पास आता है कि पैसा ज्यादा बिजनेस में है। राइट। जॉब में एक लिमिटेड पैसा है, बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा है। तो दोस्तों हम फिर भी बिजनेस क्यों नहीं करते? अगर सफलता का राज आपको भी पता है, अमीरी का राज आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है कि बिजनेस में बहुत पैसा है, तो मेरा एक सवाल ये है कि आप और हम बिजनेस में क्यों नहीं है, क्यों नहीं कर रहे बिजनेस? क्योंकि बहुत सारे बैरियर्स आते हैं दोस्तों बिजनेस में। आज उन्हीं बैरियर्स को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और मैं आपके सामने आधे पौने घंटे तक ही रहूंगा। और इस आधे पौने घंटे के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं, अपने काम को बिना डिस्टर्ब करे हुए हम बिजनेस को कैसे खड़ा कर सकते हैं। आज दोस्तों मैं आपसे वो डिस्कस करने वाला हूँ। तैयार हैं आप लोग? तैयार है तो बोलो चैट में बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं इस बिजनेस के बारे में। इतना शानदार, इतना खूबसूरत बिजनेस
जो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको एक मौका देता है लीग से हटकर कुछ बड़ा करने का, भीड़ से हटकर एक अलग पहचान बनाने का एक मौका देता है। दोस्तों, हर इंसान के पास जिंदगी में दो मौके मिलते हैं। पहला मौका था दोस्तों कि हम पढ़ लिख के एक बहुत बड़े स्टेटस, बहुत बड़े लेवल पर पहुंचते हैं, एक आईएएस ऑफिसर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, या फिर एक बहुत बड़ी डिग्री लेते, बहुत बड़ा जॉब लेते, या फिर एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करते, और आज हम एक कहीं ना कहीं एक हैंडसम इनकम ले रहे होते। तो पहला मौका था कि जो कि हमें शुरुआत के 20 से 25 साल के दौरान मिलता है ना। अल्टीमेटली देखिए, बचपन में हमें सिखाया जाता है शुरुआत के 20 से 25 साल डिसाइड करते हैं कि आने वाली जिंदगी हमारी कैसे होने वाली है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट थे तो जिंदगी एवरेज होने वाली है, अगर आप डल स्टूडेंट थे तो हमारी जिंदगी भी डल होने वाली है, और हम ब्रिलियंट स्टूडेंट थे तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी भी ब्रिलियंट होने वाली थी। ऐसा हमें बताया गया, ऐसा हमें सिखाया गया शुरुआत से। तो दोस्तों, पहला मौका था जिंदगी में कुछ बड़ा पढ़ाई करके कुछ बड़ा हासिल करने का। मेजोरिटी ऑफ द लोगों से वो मौका जा चुका है। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, और उन स्टूडेंट्स से मैं कहना पूछना भी चाहूंगा कि जो कहाँ जो जो जिस फील्ड में हम स्टडीज कर रहे हैं, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे बताइए उसमें हम किस लेवल तक जाएंगे। मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि जो चीज हम कर रहे हैं वो किस रास्ते तक मंजिल किस मंजिल तक पहुंचती है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को अपना गोल नहीं पता जिंदगी में क्या करना है, भीड़ चाल में चल रहे हैं कि सबने 12वीं कर ली, मुझे भी करनी है, सबने ग्रेजुएशन कर ली, मुझे भी ग्रेजुएशन कर ली है, सबने, मेरे दोस्तों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, एमकॉम बीकॉम कर लिया, मुझे भी वो करना है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे बनना क्या है वो अब ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता। वो अपने आप को 2025 में कहां पर देखते हैं, 2030 में कहां पर देखते हैं, क्या लेवल, क्या स्टेटस देखते हैं, उनको अभी भी नहीं पता। दोस्तों, हम उसी पे बात करने वाले हैं, राइट। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के प्रोग्राम को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आज हम दोस्तों जानेंगे कैसे बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। हम सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक शानदार बिजनेस खड़ा करने की, एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करने की। लेकिन उस बिजनेस को बिल्ड करने से कुछ सवाल दोस्तों अपने आप से पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं। जैसे ऐसा कहा जाता है कि अच्छे सवाल होंगे तो जवाब भी अच्छे आएंगे, राइट। पहला सवाल जो आप सबको, हम सभी लोगों को पूछना है कि क्या आप अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति से संतुष्ट हैं? जितना पैसा हम कमाते हैं, क्या वो मोर देन सफिशिएंट है? दूसरा सवाल, क्या आप अपनी जॉब से खुश हैं? जो हम नौकरी कर रहे हैं, क्या खुश हैं? मैंने अक्सर लोगों को, सुबह सुबह में जब इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा था, तो सुबह सुबह जब हम मेट्रो में जाया करते थे, तो मेट्रो में जब जॉब करने के लिए एक इंसान जाता है तो परफ्यूम लगा के, बाल वाल लगा के, जेल वेल लगा के जाता है। लेकिन दोस्तों, जब उसी व्यक्ति को हम शाम को घर आते हुए देखते हैं तो बाल उजड़े पड़े, चेहरा लटका पड़ा है ना। ऐसे कहते हैं, जैसे जैसे आपने देखा होगा ना, गन्ने का जूस देखा है? जब गन्ना निचोड़ा नहीं जाता तब तक वो बहुत सख्त होता है, लेकिन गन्ने को जब निचोड़ दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वैसी एक हालत हो जाती है। शाम तक आते आते, सुबह 9 बजे हम टंच थे, लेकिन रात के 8 बजे 9 बजे तक आते आते आदमी बिल्कुल मुरझा जाता है। ये फैक्ट है, क्योंकि वही काम रोज करते करते इंसान हम थक। मैं आपसे फिर पूछूंगा, क्या आप अपनी जॉब से खुश हैं? नेक्स्ट, क्या आप आपकी जॉब या बिजनेस में लगातार ग्रोथ हो रही है, बढ़ोतरी हो पा रही है? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या हमारी ग्रोथ हो पा रही है? क्या आपकी नौकरी और बिजनेस आर्थिक मंदी और लॉकडाउन से सुरक्षित है? लहर चलने वाली है, उड़ते उड़ते खबर आ चुकी है, दिल्ली के अंदर अगले 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कोविड के नहीं तो पोल्यूशन की वजह से बंद कर दिए गए। तो कभी भी दोस्तों कुछ भी हो सकता है। तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या लॉकडाउन या पोल्यूशन, इन चीजों से क्या हमारी जॉब या बिजनेस सेफ, सुरक्षित है? क्या आप अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय बिता पा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी सवाल है। और क्या आप अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? दोस्तों, फैमिली के ड्रीम्स, बच्चों के ड्रीम्स, मामा मम्मी पापा के ड्रीम्स, इन सबके सपने पूरे की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है, कोई और नहीं आएगा। अगर हमारे पिताजी को का एक सपना है कि वो बुलेट चलाना चाहते थे या कार चलाना चाहते थे, उनका सपना पूरा करने की जिम्मेदारी पड़ोसी की नहीं है, हमारी है, राइट। सो अगर ऊपर पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब ना में है, तो मौके की आवश्यकता आपको है, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी की आवश्यकता आपको, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आई थिंक आपको इस मौके की आवश्यकता होगी। जितने बेहतरीन, जितने खतरनाक सवाल थे, आई एम डैम श्योर कि आपको इस मौके की आवश्यकता है, राइट। यस और नो? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करते हैं। कुछ डेटा कहता है, वो क्या कहता है कि दोस्तों, हम भारत में रहते हैं, और भारत की पॉपुलेशन आप सबको पता है, भारत की जनसंख्या आप सबको पता है। हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है भारत की।
चाइना के बाद भारत की पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट है। अगर भारत की पॉपुलेशन के बारे में बात करूं तो हम 140 करोड़ की आबादी में रहते हैं आज, 140 करोड़। और अच्छा, जो नंबर 1 पे उसकी पॉपुलेशन पता है आपको? 144 करोड़। 144 करोड़ चाइना और 140 करोड़ भारत, बहुत पीछे नहीं है हम, राइट। अच्छा, पॉपुलेशन में हम थोड़ा सा गरीबी अमीरी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये स्लाइड लगाने का सिर्फ एक ही मकसद है, हम जान पाए हम किस कैटेगरी में आते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पुअर क्लास। दोस्तों 140 करोड़ में से 55% लोग पुअर हैं, गरीब हैं। अच्छा, गरीब किसको बोलते हैं? गरीब की डेफिनेशन समझना आप सब लोग। गरीबी की डेफिनेशन है जिसकी पारिवारिक आमदनी 25,000 रुपए से भी कम है। जो इंसान जिसकी पूरी पूरी फैमिली मिलके भी 25,000 रुपए नहीं अर्न कर पाती, वो एक पुअर फैमिली होती है दोस्तों। सेकंड कैटेगरी आती है मिडिल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली वो होती है जिसका पूरा परिवार मिलके 25,000 रुपए से ज्यादा तो कमा रहा है, लेकिन वो 1 लाख रुपए से कम कमाता है। जो 25 से 1 की कैटेगरी में है, ऐसे लोगों को हम कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली। और हमें से ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, राइट। थर्ड कैटेगरी होती है रिच क्लास। ऐसे केवल 5% लोग हैं, 140 करोड़ में से केवल 5% लोग ऐसे हैं जो रिच क्लास में आते हैं। और रिच में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। इसकी डेफिनेशन है जिसका परिवार 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कमाता है, उसमें उसको हम कहते हैं रिच क्लास। अगर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको रिच मत समझिएगा दोस्तों, क्योंकि रिच में भी 3 कैटेगरी हैं, लोअर रिच क्लास, मिडिल रिच क्लास एंड अपर रिच क्लास। ऐसे तो आप ये भी कहेंगे कि सर जो 1 लाख कमा रहा है वो भी अमीर है, जो 10 लाख कमा रहा है वो भी अमीर है, जो 1 करोड़ कमा रहा है वो भी अमीर है। नहीं सर, उसमें भी कुछ लोअर मिडिल एंड अपर होते हैं, लेकिन हम एक मोटी मोटी बात करने वाले हैं आज, राइट। अब बारी है दोस्तों हमें अपनी कैटेगरी जानने की। हमारा परिवार किस कैटेगरी में आता है? क्या हम पुअर है, क्या हम गरीब है, क्या मेरा परिवार गरीब है, क्या मेरा परिवार मिडिल क्लास है, क्या मेरा परिवार रिच क्लास है? हम किस कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो अब इसको चेंज करने की जिम्मेदारी दोस्तों हमारी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे कहता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्वे कहता है, एवरेज मंथली एक्सपेंसेस ऑफ मिडिल क्लास फैमिली फॉर सर्वाइवल। अपना सिर्फ घर चलाने के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली को कितना पैसा चाहिए? सिर्फ अपना घर चलाने के लिए, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ अपना घर चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए एक फैमिली को, वो बात करते हैं। 1960 में एक परिवार को 100 रुपए की जरूरत पड़ती थी घर चलाने के लिए। कितनी? सिर्फ 100 रुपए की। और वक्त गुजरा, 20 साल गुजरे, 20 साल के बाद उसी परिवार को, उसी सेम परिवार को अब घर चलाने के लिए 1,000 रुपए चाहिए। बात समझना, 20 साल के बाद महंगाई हो गई 10 गुना, ये चीज समझना। 20 साल के बाद महंगाई हुई 10 गुना। 1980 के बाद सन 2000 आया, 2000 में अब हमारे उसी फैमिली को कितने चाहिए? 10,000 रुपए घर चलाने के लिए। 20 साल के बाद फिर महंगाई हो गई 10 गुना। दोस्तों 20 साल फिर गुजरे, 2020 अभी 1 साल पहले गया है, अभी लास्ट ईयर 2020 जब कोविड-19 आया, उस परिवार को एक घर को ठीक ठाक चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए? 1 लाख रुपए। सर्वाइवल के लिए बोल रहा हूं, एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए नहीं, सिर्फ अपना परिवार ठीक ठाक चलाने के लिए एक परिवार को 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती थी। आज क्या चल रहा है? 2021। आज हम सब एक काम करते हैं, अपने अपने आप से पूछते हैं कि हमारी इनकम कितनी? क्या हम इस टाइम के साथ चल रहे हैं? नहीं चल रहे तो सोचना पड़ेगा दोस्तों। जैसे 20 साल ऊपर गुजर रहे हैं, 20 साल फिर गुजरने वाले हैं। अब क्या आने वाला है? 2040। अच्छा, अब मुझे बताइए कितना पैसा चाहिए होगा? महंगाई फिर 10 गुना बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब हमारे परिवार को दोस्तों चाहिए 10 लाख रुपए। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। 2040 में हमारे परिवार को 10 लाख। मेरा एक सवाल है, जो भी काम हम कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या उससे हमारी इनकम 2040 में 10 लाख रुपए हो जाएगी? 22 रहेंगे दोस्तों। इधर फोकस रहो, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ आपको उसके दिल से जवाब देना है। हो सकता है मेरी बातें आपको लगे सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप मेरी बात से एग्री मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा समझ लेते हैं चीज को। 2040 में क्या हमारे परिवार की इनकम 10 लाख रुपए महीने की हो जाएगी? जो काम हम कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे पिताजी कर रहे हैं, क्या हम सब मिलकर 10 लाख रुपए महीने की इनकम कमाएंगे सन 2040 में? अरे सर, जब 2020 में हम 1 लाख नहीं कमा रहे हैं तो 2040 में 10 लाख कैसे होगा? यानी कि तभी कहते हैं ना, और भाई क्या हालचाल, कैसी चल रही है, तो हम क्या बोलते हैं? मस्त नहीं। नहीं दोस्तों, हम क्या बोलते हैं? कट रही है। हाँ है ना? हम में से सब लोग क्या कहते हैं? कट रही है। तो दोस्तों इतनी कम इनकम में कटेगी ही, जी नहीं सकते।
अगर जिंदगी को जीना है तो हमें क्या करना होगा, अपनी इनकम को बढ़ाना होगा। अब इनकम कैसे बढ़ाएंगे, राइट? इनकम को कैसे बढ़ाएंगे वो आपसे डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज समझते हैं, हम सबके सपने। अच्छा मुझे बताइए, क्या आप सबके सपने हैं कि नहीं है? क्या हमारे ड्रीम्स हैं कि नहीं है? यस सर, हम सबके ड्रीम्स। अच्छा ड्रीम्स क्या है, हम सबके सपने होते क्या है, सपने क्या होते हैं? हम सबके ड्रीम्स, हम सबके सपने क्या है? नंबर वन, सबसे पहला सपना क्या है? जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना, दौलत कमाना। और सपना क्या है? एक अच्छी कार लेना। ये एक स्टेटस सिंबल होता है दोस्तों, है ना? तीसरा सपना क्या है? अपने लिए एक शानदार अच्छा सा घर लेना। चौथा अच्छा, और दूसरा सपना क्या है? विदेश यात्रा। हम सबका भी मन करता है कि कभी कभी हम भी परिवार के साथ कभी सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, बीजिंग, अलग अलग देशों में कभी कभी हम भी घूम के आए। ये सर नो, ये सपना है कि नहीं है? अच्छा, समय की आजादी, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, मन करता है ना कि परिवार के साथ कभी हम भी घूमने जाएं, पिकनिक जाएं, मजा आए, परिवार को वक्त दे। हाँ या ना? अच्छा, पिछली बार कब दिया है? पिछली बार समय आपने परिवार को कब दिया है? मान सम्मान, रिकॉग्निशन, ये भी हमारा ड्रीम है। और सबसे लास्ट में हमारी हेल्थ, हमारी सेहत, ये भी हम सबका सपना है। आज की डेट में तो सपना ही है, क्योंकि जो आप और हम खान पान ले रहे हैं ना, खाना पानी हवा ले रहे हैं, ये सब पोल्यूशन है। और पोल्यूशन की वजह से दिल्ली के अंदर सारे स्कूल कॉलेजेस एक हफ्ते के लिए बंद है, मैं आपको बता दूं। तो पोल्यूशन इतना ज्यादा है, तो सेहत कहाँ से अच्छी होगी? ये हमारे सपने, और सपने सपने रह गए हैं, सपने सपने तो सपने ही रह गए हैं। अब दोस्तों उसको समझने के लिए एक काम करते हैं। हमने क्या करा, एक ड्रीम सर्कल बनाया है। ध्यान से समझिएगा, ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने एक ड्रीम सर्कल बनाया। इस सर्कल में क्या किया हमने, वो सारे सपने डाल दिए। कौन से? वो दौलत, वो घर, वो लग्जरी कार, वो समय की आजादी, वो सारे सपने हमने इस सर्कल में डाल दिए। और हमारा सर्कल का गुब्बारा हो गया इतना बड़ा। अच्छा मेरा एक सवाल है दोस्तों, ये सपने पूरे किस चीज से होंगे? पैसे से। यस और नो? अगर आप कार लेंगे तो पैसा चाहिए, अगर आप घर लेंगे तो पैसा चाहिए, विदेश यात्रा जाएंगे तो पैसा चाहिए, सारी चीजें इनकम से पूरी होने वाली हैं। अच्छा, इनकम सर्कल के बारे में बात कर लेते हैं। इनकम सर्कल, हमारी इनकम के बारे में दोस्तों अगर बात करी जाए, तो इनकम है हमारी इतनी बड़ी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारी हमारे सपनों का सर्कल है इतना बड़ा, लेकिन हमारी इनकम का सर्कल है इतना बड़ा। अच्छा मुझे बताइए, क्या इतनी इनकम से क्या ये सपने पूरे हो जाएंगे? नहीं, कभी नहीं हो सकते सर। तो क्या करें? जुगाड़ करते हैं, सपने छोटे कर देते हैं। एक काम करते हैं, एक कार निकाल के बाहर करो, छोड़ो ना क्या कार का क्या करेंगे। आपका ड्रीम सर्कल हो गया थोड़ा छोटा। फिर क्या करते हैं, अरे सपनों का घर का क्या करेंगे, थोड़ा सा 25 से 50 गज का प्लॉट ले लेंगे, वो बना लेंगे, और ऊपर जाके 50 का 60 गज हो जाता है। यस और नो? तो और छोटा करते चले जाते हैं, अपने सपनों को कंप्रेस करते करते इतना छोटा कर देते हैं ताकि हमारी इनकम के बराबर हमारा ड्रीम सर्कल हो जाए। दोस्तों जब हमारी इनकम के बराबर हमारा ड्रीम सर्कल होता है, तो वो ड्रीम सर्कल नहीं कहलाता, वो नीड सर्कल कहलाता है। वो सिर्फ नीड सर्कल कहलाता है। नीड का मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए। बच्चों को पढ़ाना तो है ही, एक घर तो चाहिए ही चाहिए। यस और नो? ये तो नीड है दोस्तों। इसको ड्रीम पूरा करना नहीं कहते। ड्रीम कैसे पूरे होंगे दोस्तों, उससे बात करता हूँ। ड्रीम पूरे करने का एक्चुअल में तरीका क्या है? ड्रीम सर्कल को छोटा मत करो, अपने इनकम सर्कल को बड़ा कर लो। अगर हमारी इनकम बड़ी हो जाए तो मुझे बताइए, क्या घर, गाड़ी, विदेश यात्रा, परिवार को समय हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? अगर हमारा इनकम बड़ी हो जाए तो। अब एक सवाल आता है, सर ये इनकम बड़ी होगी कैसे? हमारा बॉस सैलरी डबल करने से रहा, वो तो काटने में और लगा है ना? पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर हम सबकी सैलरी कहीं ना कहीं कट हुई है, बड़ी नहीं है। कई लोगों की जॉब चली गई है, राइट? तो क्या कैसे करें? जॉब में पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन है बिजनेस। हम एक बिजनेस कारोबार शुरू करते हैं और इनकम को बड़ा करते हैं। सर कारोबार करना इतना आसान है क्या? दोस्तों अच्छे अच्छे बिजनेस इस लॉकडाउन के अंदर, कोविड में बंद हो गए, चलते 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 हुए बिजनेस बंद हो गए। आप और हम नए नया बिजनेस शुरू करने की बात कर रहे हैं। आज की डेट में इतना ज्यादा कंपटीशन है, आप जो शुरू करोगे, आपसे आपसे बड़े बढ़कर गुरु चले बैठे हुए हैं मार्केट में। हर चीज ऑनलाइन होती चली जा रही है, आप क्या करेंगे? मैंने ऐसे ढेर सारे बिजनेस को खुलते हुए देखा है और बंद होते हुए देखा है, ताला लगते हुए देखा है। और सबसे बड़ी चीज है, कोई भी बिजनेस शुरू करोगे तो आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट, है ना?
अगर आप इस बिजनेस में कहा जाता है कि आप करोड़ों लगाओगे तो लाखों कमाओगे, लाखों लगाओगे तो हजारों कमाओगे, हजारों लगाओगे तो कुछ नहीं कमाओगे। ये सुनो। और आज की डेट में एक चाय की ठेली लगाने के लिए 60 से 70 हजार रुपए चाहिए। एक चाय की ठेली लगाने के लिए 60 से 70 हजार रुपए चाहिए। वो छोटा सा कारोबार है, बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड वाला बिजनेस। तो सर अब क्या करेंगे हम? बिजनेस पॉसिबल नहीं है, जॉब में ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते, तो क्या करें? व्हाट टू डू? क्या किया जाए? मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, आप अपनी इनकम को बड़ा कर सकते हो। कैसे? मैं एलिबरेट करता हूं आपको। राइट। आवर इकोनॉमिक लाइफ साइकिल, हमारी इकोनॉमिक लाइफ साइकिल क्या कहती है कि एक इंसान क्या करता है, जनरली 90% लोग क्या करते हैं, एक्टिव वर्किंग करके पैसा कमाते हैं। और एक्टिव वर्किंग मतलब या तो वो जॉब करके पैसा कमाते हैं, जॉब करके पैसा कमाते हैं। अच्छा, इस पैसे का हम क्या करते हैं? आप जो सैलरी का जो पैसा कमाते हो, जो आपके अकाउंट में सैलरी आती है, सैलरी का करते क्या हो? आप इस सैलरी का करते हो दोस्तों, आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी करते हो। बेसिक नीड्स क्या होती हैं? आपके घर का बेसिक सामान, घर में कपड़े लाओगे, राशन लाओगे, चीनी लाओगे, टीवी का आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरोगे, डीटीएच का बिल भरोगे, मोबाइल बिल भरोगे, मकान का रेंट भरोगे, यही सब तो करोगे। बेसिक नीड्स है ना। बेसिक सामान परचेज करके लाते हो, जनरली जो आपकी ग्रोसरीज होती है, जो आप बाहर से लेकर आते हो। कहाँ से? बाहर से। कहाँ से? किसी न किसी बाजार से, मॉल से, यहाँ है ना। अब आप सिस्टम को समझना। आप काम करते हो, काम करके पैसा आता है, पैसे से आप नीड्स पूरी करते हो, और नीड्स के लिए आपको बाजार जाना पड़ता है, वहां से करते हो। ये सिस्टम सर्कल चल रहा है। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक काम करते हैं। अब आपको जॉब करके पैसा ना कमाना पड़े, आप जहां पे खर्च कर रहे हो अगर वहां से पैसा आना शुरू हो जाए, जहां खर्च कर रहे हो अगर वहीं से पैसा आना शुरू हो जाए, तो कैसा रहेगा दोस्तों? इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। शॉर्ट में बताया, डिटेल में बताता हूँ आपको क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग। ये है, आप देख रहे हैं, आप ये है आप, और ये है आपकी कंपनी। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास एक, आज मार्केट जाते हैं आप, एक कोका कोला की 2 लीटर की बोतल लेकर आते हैं, है ना। वैसे तो सर्दियां आ गई हैं, लेकिन चलिए बात करते हैं फिर भी। सर्दियों में अभी आप क्या जाते हैं, मार्केट से कोका कोला की बोतल लेकर आते हैं। अच्छा, वो कोका कोला की बोतल क्या दुकानदार ने बनाई जहां से आप लेकर आए हो? नहीं सर, वो बनाई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने। एक्चुअल में सिस्टम क्या कहता है, ट्रेडिशनल सिस्टम क्या कहता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कोई भी सामान बनता है, यानी कि वो कोका कोला की बोतल यहाँ बनती है। ये कंपनी क्या करती है, बनाने की लागत केवल 30 से 40% है। यानी कि अगर आपने 100 रुपए की बोतल खरीदी है, तो उसकी बनाने की लागत है केवल 30 से 40%, यानी कि 30 से 40 रुपए। इसके बाद ये कंपनी क्या करती है, ये आपको नहीं देती। ये कंपनी क्या करती है, ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है। वो 10% कमीशन लेता है और वो बॉटल्स को आगे बढ़ाता है। इसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, होलसेलर को देता है। होलसेलर 10% मार्जिन लेता है। फिर ये होलसेलर क्या करता है, ये होलसेलर रिटेलर, जहां से आप खरीद के लेकर आते हो, स्वीट की शॉप, लाला की दुकान, परचून की दुकान, है ना, किराना स्टोर, जहां से भी आप लेकर आते हो उसको बोलते हैं रिटेलर। वो अपना 10% कमीशन अलग से लेता है। उसके बाद ये बोतल आपके पास आती है कंज्यूमर। आपको वो चीज कितने में मिली? 100 रुपीज। आप, अच्छा, वो बनी कितने में? 30 to 40 रुपीज मैक्सिमम। बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन इसके बाद भी एक बहुत बड़ा खर्चा होता है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट। जब तक कोका कोला के बारे में टीवी पे ऐड नहीं आएगा, आप और हम खरीदते नहीं है। दोस्तों एक एग्जांपल देता हूं मैं आपके सामने। एक कोल्ड ड्रिंक आई थी बीच में, आरसी कोला, याद होगा? आरसी कोला। आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते उस कंपनी को। कुछ लोग जानते हो, बाकी लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि सब कुछ किया उसने। होलसेलर भी रखे, रिटेलर्स भी रखे, डिस्ट्रीब्यूटर भी रखे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्चा नहीं किया। उन्होंने क्या करा, एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्चा नहीं किया, उन्होंने टीवी पे ऐड नहीं दिया। उससे हुआ क्या, वो कंपनी हाईलाइट नहीं हुई, उसके प्रोडक्ट सेल नहीं हुए, वो कंपनी बंद है। हाल ये है कि आप और हम नहीं जानते वो आरसी कोला क्या थी। आप कोका कोला जानते हैं क्योंकि शाहरुख खान आपने बॉटल लेके खड़ा हुआ है, रणवीर सिंह बॉटल लेके खड़ा है। क्या ये लोग फ्री में कर रहे हैं? शाहरुख खान ने वो बोतल फ्री में पकड़ी है? सर पैसा पे किया जाता है करोड़ों रुपए में। शाहरुख खान केवल 20 सेकंड की ऐड करके जाता है, और 20 सेकंड की ऐड के करोड़ों रुपए अंदर कर लेता है। आपको क्या लगता है ये करोड़ों रुपए कंपनी पे करेगी? आप, ये करोड़ों रुपए का जो लोड है ना, वो आपकी जेब के ऊपर डाल दिया जाता है। कैसे भाई? 30 रुपए 40 रुपए की बोतल थी, आपकी जेब में पड़ी 100 रुपए की, तो खर्चा किसने पे किया? ये जो रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और शाहरुख खान की जेब में पैसा जा रहा है, ये कंपनी नहीं दे रही, ये आप दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने 100 रुपए की खरीदी, एक्चुअल में वो 30 रुपए की थी।
दोस्तों इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। और ये आपकी कोका कोला के साथ नहीं है, ये हर चीज के साथ है। अगर आप एक किराना की दुकान पर जाते हो, चीनी खरीद के लेकर आते हो, वो इस तरीके से चलता है। अगर आप एक मोबाइल की दुकान पर जाते हो, मोबाइल खरीद के लेकर आते हो, वो भी एडवर्टाइजमेंट पे चलता है। कुछ भी करोगे आप, 32% 40% बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ले जाते हैं। और दोस्तों दूसरा ऑप्शन बताता हूं आपको, यह कंपनी, वही कंपनी जो आपके प्रोडक्ट्स बना रही थी, वही कंपनी ये है। लेकिन अब इस सिस्टम में क्या हो रहा है, यूजर कंज्यूमर, कंपनी और कंज्यूमर के बीच में अब कोई नहीं है। ऊपर वाली स्लाइड में देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ था। लेकिन इस स्लाइड में अब बीच में कोई भी नहीं है। कौन है? डायरेक्ट कंपनी और कंज्यूमर है। और जो बीच में ऊपर 60%, 10, 20, 30 और 40, लगभग 60 से 70% जो ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वो 60 से 70% अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये पैसा अगर इस कंज्यूमर को या इस डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाए तो कैसा रहेगा? मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस दोस्तों, इसी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि बीच में अब कोई भी नहीं। डायरेक्ट कंपनी टू कंज्यूमर, और कोई भी नहीं। ना कोई शाहरुख खान, ना कोई सलमान खान, ना कोई दीपिका पादुकोण। जो भी है कंपनी बना रही है और आप और हम कंज्यूमर है, इसके यूज कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। नाम समझ में आ गया? डायरेक्ट सेलिंग। सेल हो रहा है डायरेक्ट, बीच में कोई मिडल मैन नहीं है। राइट? तो दोस्तों आगे बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। आज की डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, एमबीए के स्टूडेंट्स को भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अवेयर किया जा रहा है। बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो क्या कहते हैं, बिल गेट्स है ना, वॉरेन बफेट, ये सब लोग क्या कह रहे हैं आज की डेट में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में प्रमोट करते हैं। आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, आज भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है। भारत सरकार नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रही है। क्यों? यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इज इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न। सबसे बड़ा मुद्दा आज क्या है भारत का? सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे पहले तो आबादी, पॉपुलेशन। और उसके बाद मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है भारत की कि इतने लोगों को रोजगार देना नामुमकिन है। तो सबसे बड़ा चैलेंज आज भारत सरकार के सामने क्या है? बेरोजगारी। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इस प्रॉब्लम से को फेस कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम कर सकती है। इसलिए आज भारत सरकार प्रमोट कर रही है। आज आपने मोदी साहब का एक नारा सुना होगा ना, स्वरोजगार अपनाइए, कि खुद रोजगार क्रिएट करो और लोगों को रोजगार देने का काम करो। भारत सरकार के पास कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। हाँ या ना? सरकार हाथ खड़े कर चुकी है। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री मदद कर सकती है। जब सरकार की मदद कर सकती है तो दोस्तों आपकी और हमारी तो बहुत मदद कर सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। मैं आज आप सबका वेलकम करना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग में भारत की नंबर 1 कंपनी वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। दोस्तों हो सकता है आप वेस्टीज को अच्छी तरीके से जानते हो सकता है आपने इसके बारे में कभी सुना हो सकता है आप किसी व्यक्ति ने आपको इस कंपनी के बारे में, इस नाम के बारे में कुछ बताया हो। मुझे नहीं पता क्या बताया। एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए, जब आपने इतना सुन लिया है, थोड़ा सा और सुन लेते हैं इस कंपनी के बारे में। मुझे नहीं पता जिन्होंने बताया वो सही नॉलेज दी कि नहीं दी। मैं आपको सही नॉलेज दूंगा, मैं आपको सही तरीके से गाइड करूंगा इस कंपनी के बारे में। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आपको व्यक्ति इस कंपनी के बारे में बताता है, हो सकता है उसको प्रॉपर नॉलेज ना हो, जिसकी वजह से आपको सही तरीके से इंट्रोड्यूस ना कर पाए। तो मैं आपको सही तरीके से गाइड करता हूँ। बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी है आप सभी के सामने। कंपनी के ओनर है मिस्टर गौतम बाली सर। इनकी एक फेवरेट लाइन है, सोचने की हिम्मत तो करो, हर सपना पूरा हो सकता है। जो चीज आप सोच सकते हो वो चीज पूरी हो सकती है, जो चीज आप नहीं सोचोगे वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए हमेशा आज के बाद बड़ा सोचने की कोशिश करना। कंपनी के दो डायरेक्टर्स और हैं, मिस्टर दीपक सूद सर, मिस्टर कन्वरवीर सर। कंपनी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ, कंपनी के कुछ इतिहास के बारे में बताता हूँ। कंपनी जो शुरू हुई है वो 2 जून 2004, यानी कि आज कंपनी को 17.5 साल पूरे हो चुके हैं। 6 से 8 महीने के बाद कंपनी 18 साल की हो जाएगी दोस्तों। 18 साल के बाद बच्चों को आधार कार्ड भी मिल जाता है, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस सब मिल जाता है, गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिल जाता है, वोट देने का लाइसेंस मिल जाता है। तो सोच के देखो कंपनी कितनी पुरानी है। आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स आज ऐसे होंगे जिनकी एज भी, उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जून के बाद की है, यानी कि वो अभी अभी खुद 18 साल के नहीं हो पाए। आज कुछ लोग ऐसे इस मीटिंग में भी अवेलेबल होंगे। राइट? आज कंपनी के पास 60 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस हैं। कंपनी के बहुत बड़े बड़े ब्रांच ऑफिस हैं और लगभग 4,500 से ज्यादा डीएलसीपी स्टोर्स हैं। आज हम लोग 9 देशों में काम करते हैं। 9 देशों में भारतीय कंपनी 9 देशों में जाके वर्क करती है। भारत, नेपाल, बहरीन, बांग्लादेश, ओमान, गाना, थाईलैंड, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज में हम लोग काम करते हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स इस कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। भारत की नंबर 1 कंपनी है। वर्ल्ड में 36वें रैंक पर स्टैंड करते हैं हम लोग। ये बहुत प्राउड की बात है कि हम भारत में नंबर 1 कंपनी बन चुके हैं।
इस कंपनी से लगभग 350 से ज्यादा लोग हैं वो लग्जरी कार ड्राइव करते हैं। लग्जरी कार कौन सी होती है? ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगवार जैसी लंबी कार है। 8,000 से ज्यादा लोग हैं जो छोटी मोटी कार चलाते हैं इस बिजनेस। 1,500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग ले रहे हैं दोस्तों। ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट शेयर कर बताते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में, और वेस्टीज आपको जिताने का बिजनेस है दोस्तों। इस कंपनी के हेड ऑफिस के बारे में बात करता हूँ। इस कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चर्ड हेड ऑफिस है, 150 करोड़ की लागत से 36,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ ओखला फेज 2 के अंदर एक बहुत ही शानदार लग्जरियस हेड ऑफिस है, राइट। अगर कंपनी के बैकबोन यानी कि इनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं तो कंपनी डील करती है हेल्थ केयर कैटेगरी, आयुर्वेदा, प्यूरिफायर, पर्सनल केयर, प्रीमियम केयर, कलर कॉस्मेटिक, वुमेन हाइजीन, मेंस ग्रूमिंग, ओरल केयर, हेल्थ फूड, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इन सब चीज के अंदर डील करते हैं। शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, राइट। हो सकता है भी आपको ऊपर से निकल रहा है, शॉर्ट में एक्सप्लेन भी करते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सबसे पहली कैटेगरी वेस्टीज प्राइम कैटेगरी। ये प्रीमियम क्लास के प्रोडक्ट्स हैं। प्रो कैटेगरी यानी कि ये प्रोडक्ट वो है जो आपकी दिल के रखरखाव में आपकी मदद करते हैं। आप सब लोग अपने दिल से हम सबके बॉडी का जो सबसे मेन पार्ट है वो हमारा दिल है, हमारा हार्ट है, लेकिन हम इसका कभी ख्याल नहीं रखते, हाँ है ना। तो हमारी हमारी हार्ट के लिए वेस्टीज ने प्रो हार्ट की कैटेगरी बनाई हुई है। ग्लिसमिक हेल्थ, राइट। डायबिटिक पेशेंट जो भी है वो ये ग्लिसमिक हेल्थ के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉइंट एंड बोन्स हेल्थ के अंदर हमारे पास ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम जैसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी जोड़ों के दर्द को खत्म करते हैं, गठिया की जैसी समस्याओं को खत्म करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास शानदार प्रोडक्ट है। इम्यूनिटी बूस्ट के अंदर हमारे पास नोनी, एलोवेरा, आंवला, कलेस्ट्रॉम, स्पेरना जैसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन, आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करते हैं ये प्रोडक्ट्स हैं जो डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन के अंदर आते हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल एक कैटेगरी बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, अगर आपको डिटेल में इन प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत गहराई से बारीकी से समझना है, तो आप थर्सडे रात 9 बजे इस प्रोडक्ट सेशन को अटेंड कर सकते हो। आगे से हम लोग थर्सडे को रात 9 बजे प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट डिटेल में एक्सप्लेन किए जाएंगे, राइट। क्योंकि आज के सेशन का नाम है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो आपको बिजनेस शेयर किया जाएगा ना कि प्रोडक्ट, राइट। एक ओवरव्यू में आपको दिखा रहा हूँ। फिटनेस एंड डाइट कैटेगरी है जिस कैटेगरी से आप अपने वजन को अपने हिसाब से कम भी कर सकते हो और अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो, राइट। वैसलीन की रेंज है जिससे आप कम कर सकते हो। प्रोटीन पाउडर जिससे आप अपने वजन को बढ़ा भी सकते हो। हमारे पास वुमेन हेल्थ की रेंज है, हमारे पास हेयर केयर की रेंज है, हमारे बालों के रखरखाव के लिए हमारे पास हेयर केयर की रेंज है। स्किन केयर है जिसमें अलग अलग क्रीम, फेशियल, ये सारी चीजें अवेलेबल है। हमारे पास बॉडी केयर है जिसमें 3 तरीके के साबुन है, 5 तरीके के परफ्यूम है। हमारे पास हैंड एंड बॉडी लोशन है, हैंड वॉश है, शेविंग क्रीम है, परफ्यूम है। ये सारी चीजें अवेलेबल है दोस्तों। प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। एग्री की रेंज है किसान भाइयों के लिए। किसान देखो पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत सारे कीटनाशक छिड़काव वगैरह करता है, और वो कहीं ना कहीं जो एंड यूजर हैं आप और हम, इनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, हाँ या ना। तो उसके लिए कंपनी ने एग्री की एक रेंज बनाई है जिससे हानिकारक केमिकल को ना इस्तेमाल करके अब वो किसान भाई इन चीजों को, नेचुरल प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकता है, जिससे उसकी पैदावार भी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। हेल्थ एंड फूड केयर की कैटेगरी है जिसमें चाय पत्ती है, कुकिंग ऑयल है, प्रोटीन पाउडर है, चॉकलेट्स है, ये सारी चीजें वेस्टीज में अवेलेबल है। ओरल केयर, आपके माउथ से रिलेटेड रख रखाव के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। ओरल केयर, जिनको भी माउथ से दुर्गंध वगैरह की समस्या होती है तो वो इस माउथ ओरल केयर की कैटेगरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास है एयर प्यूरिफायर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दोस्तों। आज की डेट में सबसे ज्यादा पोल्यूशन कहीं ना कहीं घर के अंदर होता है। अगर आप आज सफाई करते हैं 1 घंटे के बाद एक टेबल के ऊपर जब आप उंगली फेरते हैं तो उंगली के ऊपर फिर से डस्ट आ जाता है। इतना डस्ट है दोस्तों जो कि हमें अपनी आंखों से नहीं दिख सकता। इस तरह डस्ट कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो बॉडी, हमारे घर के अंदर जितना भी पोल्यूशन, जितना भी डस्ट है, उन सबको खत्म करने के लिए आप एयर प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं। और आज मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज की डेट में कोविड-19 एयरबॉर्न वायरस बन चुका है दोस्तों। यानी कि ये वायरस ऐसा है जो हवा में फैलता है। आज आप मास्क लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? जब कोई इंसान छींकता है या खांसता है तो आप क्यों डर जाते हैं, राइट? क्योंकि छींकने के बाद वो वायरस हवा में रहता है और वो आपको भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो आप अपने घर के अंदर या ऑफिस के अंदर इस एयर प्यूरिफायर को लगा सकते हैं। ये हवा में फैले हुए कोविड-19 के वायरस को भी खत्म करने में मदद करता है। ये प्रमाणित हो चुका है, सर्टिफाइड हो चुका है। आयुष शांति की रेंज है, ट्रूमैन की एक रेंज है, स्किन फॉर्मूला 9, प्रीमियम कलर के कलर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। हाई वेस्ट के जो होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, राइट। आप कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, टॉयलेट क्लीन करने के लिए अलग अलग रेंज है, इन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास मिस्टर ऑफ मिलान की कलर कॉस्मेटिक रेंज है जिसमें लिपस्टिक, नेल पेंट, आईलाइनर, काजल, मस्कारा, बहुत सारी अलग अलग शेड्स के अंदर, मेरे को तो लगता है हजारों प्रोडक्ट्स हैं मिस्टर ऑफ मिलान के अंदर, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ। क्योंकि एक ही लिपस्टिक के अंदर 25 शेड्स हैं और पता नहीं कितने सारे लिपस्टिक, कितने सारे आईलाइनर कंपनी ने लॉन्च कर रखे हैं, राइट। तो इसकी कैटलॉग ही कंपनी ने अलग बना रखी।
बाकी की सारी कैटलॉग एक तरफ और मिस्टर फिलहाल की कैटलॉग एक तरफ, राइट। तो आप कैटलॉग लेकर इन प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। वुमेन हाइजीन के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनी ड्यू गार्डन लेकर आती है। वाटर प्यूरिफायर, कंपनी वाटर प्यूरिफायर लेकर आती है। आप जैसे आप सबको पता है कि हम लोग कहीं ना कहीं जो भी पानी पी रहे हैं वो भी साफ नहीं है। सप्लाई का पानी आज की डेट में बहुत ज्यादा गंदा आता है। तो कंपनी प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए दो प्रोडक्ट लेकर आती है, वाटर प्यूरिफायर एंड वाटर पिचर। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक ड्राइव, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। आप और आपके और हमारे घर के अंदर कहीं ना कहीं कोई बाइक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार जरूर है, राइट। तो कंपनी ने ऐसे लोग, ऐसे व्हीकल के लिए कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैक ड्राइव। अगर आप इसको अपने बाइक, कार, स्कूटी के अंदर यूज करते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप वन टाइम इसको यूज करते हैं तो 9वीं बार का 9th टाइम जो पेट्रोल डलाएंगे वो पेट्रोल आपका फ्री होने वाला है। ये आपकी इतनी सेविंग करता है। ये आपकी 15% की आपकी सेविंग करता है, 15% तक का फ्यूल सेव करता है, 15% तक का न्यू नॉइज को कम करता है। तो यूं समझ लीजिए, जब आप 9वीं बार पेट्रोल डलाने जाएंगे टैंक में तो समझ लो आपका वो फ्री है। इतने पैसे ये हर फ्यूल टैंक पे बचा लेता है, राइट। आगे बात करते हैं। हमारे पास नेचुरल पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है, बहुत ही शानदार रेंज है। हमारे पास बेस्ट डील है, बहुत ही शानदार एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन पोर्टल है, ई कॉमर्स पोर्टल है। बेस्ट डील, जिस तरीके से आपने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट देखी उसी तरीके से हमारे पास एक बेस्ट डील एप्लीकेशन है। आपको प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से मिल जाएगा। आप यहाँ से क्या ले सकते हैं? आप यहाँ से अपने किचन का सारा सामान परचेज कर सकते हैं। अभी तक मैंने जैसे आपको साबुन, पेस्ट, क्रीम बताया, ये किचन के आइटम नहीं थे, लेकिन अब जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे किचन आइटम है। किचन में क्या है? आप दाल ले सकते हैं, मसाले ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, सूजी ले सकते हैं, पास्ता ले सकते हैं, नूडल्स ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं, राइट। तो ये प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आपके आसपास के अंदर, आपके जहां पर भी आप रहते हो, आपके घर के आसपास कोई गोल्ड स्टोर भी मिल जाएगा जहां पर ये प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। आप फिजिकली जाकर भी इन प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, राइट। आगे बात करते हैं, वेस्टीज लेकर आया कंसिस्टेंसी ऑफर, राइट। जितने भी लोग हैं, अगर जितने भी यूजर्स हैं, अगर वो अपने घर का 3,500 की शॉपिंग करते हैं, सॉरी, हाँ, 100 पीवी की शॉपिंग करते हैं। अगर आप अपने घर के लिए 100 पीवी, 100 पीवी क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट में बताता हूँ। आप अपने घर का 3,000 रुपए से ज्यादा का सामान परचेज करते हैं, 4 महीने लगातार परचेज करते हैं, 5वें महीने आपका घर का सामान फ्री है। सही सुना है आपने जो मैंने अभी कहा। 3,000 या इससे ज्यादा की शॉपिंग आपको केवल 4 महीने करनी है, 5वें महीने घर का सामान फ्री। मजा आएगा कि नहीं आएगा? आज तक बनिया नहीं, ये चीज, ये बेनिफिट नहीं दिया है आपको। अब बात करते हैं दोस्तों आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान के बारे में, राइट। ये सक्सेस प्लान का मतलब क्या? ये एक ऐसा प्लान है जो आपको कामयाब बना सकता है। श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। समझते हैं कैसे? बहुत इजी वर्क है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते, इसलिए हमें टफ लगता है। समझाता हूं मैं आपको। आप लेफ्ट साइड पे यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये आपकी अभी पुरानी शॉप है। आज इस मीटिंग को सुनने से पहले, इस वेस्टीज सिस्टम को अपने एड ऑन करने से पहले, आज तक आपकी जो किराना की दुकान थी वो कौन सी है? ये लेफ्ट वाली। ये आपकी अभी तक की, बचपन से लेकर आज तक की किराना की दुकान वो है ये। लेकिन आज के बाद करना क्या है? इस किराना की दुकान को कर दो बाय बाय, राइट। और अब आपको हाथ मिलाना है इस नई दुकान से जिसका नाम है वेस्टीज। पुरानी दुकान को छोड़ना है, नई दुकान को पकड़ना है। चेंज द शॉप अर्न द मनी। कितना आसान कॉन्सेप्ट है। दुकान बदलो और पैसा कमाना शुरू करो। केवल घर का सामान वेस्टीज से खरीदकर आप आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। कितना आसान है सर ये तो। सिर्फ दुकान बदलने से होगा? यस, दुकान बदलने से भी होगा। कैसे? समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। कंज्यूमर बेनिफिट दोस्तों, आप और हम बचपन से कंज्यूमर हैं। आप और हम बचपन से कुछ ना कुछ दुकान से यूज करते आए हैं। चीनी आपके घर में बनती नहीं है, चावल आपके घर में बनते नहीं है, आटा आपके घर में बनता नहीं है, चाय पत्ती आपके घर में बनती नहीं है, शैम्पू आपके घर में बनता नहीं, कुकिंग ऑयल आपके घर में बनता नहीं है, आपके घर में कुछ नहीं बनता। आप ये सारा सामान बाजार से लेकर आते हो और किचन में आप उन सबको मिला के कॉम्बिनेशन बन के कुछ ना कुछ आइटम बनाते हो। लेकिन ये जो छोटे छोटे आइटम थी आप खुद नहीं लेकर आते, खुद नहीं बनाते। बेशक आपने घर में आज सब्जी बनाई, लेकिन सब्जी के जो इंग्रेडिएंट्स थे वो आपने नहीं बनाए, वो आपने खरीदे हैं। उन सबको खरीद के आपने सब्जी बनाई। तो सब्जी जरूर आपने बनाई, लेकिन सामान दोस्तों आपका नहीं था, राइट। तो हम बचपन से लेके आज तक कंज्यूमर हैं, राइट।
अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं दोस्तों, अगर हम एक रेडी पर खड़े होते हैं और एक सब्जी वाले या केले वाले से बहस करते ना, अगर केले वाले ने कहा भाई 60 रुपए दर्जन, तो आप और हम थोड़ा सा बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं करते? सर सब करते हैं, आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, हमारी फैमिली भी करती है कि भैया 50 का लगा लो, 50 का लगा लो। तो सामने वाला पूछता है भैया कितने लोगे, मतलब कहीं ना कहीं गुंजाइश है, तभी तो उसने बोला कितने लोगे। तो आप बताते हो 1 दर्जन या 2 दर्जन, जितना भी बताते हो, यानी कि आप उस 60 रुपए को 50 रुपए में करने की कोशिश करते हो। अच्छा इतनी मेहनत क्यों की आपने? 60 रुपए को आपने 55 रुपए 50 रुपए करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि आप और हम पैसे बचाना चाहते हैं। हम लोग सेविंग करना ये हमारी आदत है, बार्गेनिंग करना हमारा हक है ना? इसलिए आप और हम सेव करने के लिए कहीं ना कहीं बार्गेनिंग करते हैं। तो एक काम करते हैं, इस कंपनी के अंदर हमारा फायदा कैसे होगा? चलो वहां तो केले वाला 60 रुपए का 50 रुपए में देगा, 10 रुपए बच गए, यहाँ कैसे 10 रुपए बचेंगे? समझते हैं दोस्तों? यहाँ पर पहला बेनिफिट आपको मिलता है रिटेल बेनिफिट। इस बिजनेस में, इस कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद आपको 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है डे वन से। जो भी एमआरपी है उससे 10 से 20% का डिस्काउंट मिलेगा, नंबर वन। नंबर टू, स्कीम बेनिफिट। हर महीने की 17 तारीख से पहले पहले अगर आप अपनी शॉपिंग करोगे तो कंपनी आपको 10% का सामान भी फ्री देगी। यानी कि अगर आपने 1,000 की शॉपिंग करी तो 100 रुपीज के प्रोडक्ट फ्री मिल गए, अगर आपने 3,000 की शॉपिंग करी तो 300 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिल गए। क्या आपका बनिया देता है ऐसा? नहीं सर। कंसिस्टेंसी, आप इस कंपनी में लगातार अपने लिए 3,000 की शॉपिंग करते हो 4 महीने, तो कंपनी 5वें महीने आपको 2,500 के प्रोडक्ट भी देती है, तो 5वें महीने का बेनिफिट और मिल जाता है आपको, जो एक बनिया की दुकान कभी भी नहीं देगा। नेक्स्ट, कैशबैक। आप और आपका ग्रुप, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त जितनी भी शॉपिंग करेंगे उसका 5%, मिनिमम 5%, मैक्सिमम 11% आपके अकाउंट में हर महीने की 10 तारीख को क्रेडिट कर दिया जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके बनिया ने आज तक आपके अकाउंट में 1 भी रुपए की इनकम ट्रांसफर करी है? कभी करी है तो बताओ। नेक्स्ट है 100% मनी बैक गारंटी। कंपनी आपको मनी बैक गारंटी भी देती है दोस्तों। आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं, अगर आप वेल सेटिस्फाइड नहीं है उस चीज से, अगर आप एक शैम्पू लेकर जाते हैं, अगर आपको लगता है ये शैम्पू सही नहीं है, लोकल है, थर्ड क्लास है, आप इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो स्टोर पर, मनी बैक गारंटी। लेकिन ऐसा बनिया की दुकान पे नहीं होता। नेक्स्ट है लकी ड्रॉ। कंपनी हर महीने अपने कम से कम 40 कस्टमर्स को, यहाँ पर पुरानी स्लाइड से 40 यूजर्स को लकी ड्रॉ के माध्यम से 15-15 हजार रुपए कैश प्राइज दे रही है पिछले 4-5 महीने। उससे पहले कभी लैपटॉप, कभी मोबाइल, कभी श्रीलंका, कभी सिंगापुर का ट्रिप मिलता था लकी ड्रॉ के माध्यम से। देखो, आपको हो सकता है पहले चाय पत्ती में कभी कटोरी चम्मच निकली, लेकिन यहाँ पर कटोरी चम्मच नहीं निकलती, यहाँ पर निकलते हैं 15,000 रुपए, मोबाइल फोन, लैपटॉप, फॉरेन ट्रिप, ये निकलते हैं। छोटे मोटे लालच नहीं है यहाँ पे। सॉरी। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ से मिलते हैं, जो कि आपको बाहर बनिया की दुकान पे कभी नहीं मिलने वाले। तो अब आप मुझे बताइए दोस्तों, दुकान बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? शॉप चेंज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यस। अगर आपने शॉप चेंज कर ली, अगर आपको प्रोडक्ट समझ में भी नहीं आए, तो सेकंड लास्ट पॉइंट है ना आपके साथ, 100% मनी बैक गारंटी। नहीं समझ में आए, यूज करे हुए रिटर्न कर देना, बोल देना राम राम, नहीं लेंगे आप, ये प्रोडक्ट वापस कर लो, कंपनी तैयार है। लेकिन उसके लिए यूज तो करना पड़ेगा ना। यूज मैं करूं और स्वाद आपको आए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना? गुलाब जामुन मैं खाऊं और आपको स्वाद आ सकता है? कभी नहीं आएगा। मैं खाऊंगा तो मुझे ही आएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, राइट? तो ये तो थे सारे कंज्यूमर बेनिफिट। अब बात करते हैं दोस्तों शॉर्ट में, क्योंकि सबसे पहले आप कंज्यूमर बनिए। कंज्यूमर में अगर आपको प्रोडक्ट समझ में आते तो बिजनेस प्लान समझ में आएगा, अगर आप यूजर नहीं बनेंगे तो बिजनेस प्लान कभी समझ में नहीं आएगा। तो बिजनेस प्लान में आपको शॉर्ट में शेयर करता हूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा। कंपनी आपको 10 तरीके से इनकम भी देगी। अभी जो मैंने कंज्यूमर बेनिफिट बताए वो तो मिलेंगे मिलेंगे, और अगर आप वेल सेटिस्फाइड हो गए तो कंपनी आपको 10 तरीके से इनकम भी देगी। रिटेल प्रॉफिट 10 से 20% मिलेगा, जो कि वहां पर मिला था। इसके बाद एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11%, डायरेक्टर बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, टीम बिल्डिंग बोनस 2%, लीडरशिप बोनस 17%, ट्रैवल फंड 3%। ट्रैवल फंड 3%, इस ट्रैवल फंड से आप साल में 2 बार विदेश यात्रा जा सकते हो। कंपनी 1900 लोगों को एक साथ विदेश यात्रा लेकर जाती है।
लास्ट ईयर फरवरी के अंदर मैं फॉरेन ट्रिप गया, कंपनी 1900 लोगों को विदेश यात्रा लेकर गई थी, 1900, राइट। कार फंड 5%, जिससे आप अपनी शानदार कार ले सकते हैं। वेस्टीज में 8000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं, इस कंपनी में 8000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपनी कार चलाते हैं, 300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लग्जरी कार ड्राइव करते हैं। हाउस फंड, इससे आप अपना शानदार घर ले सकते हो, अपने टर्नओवर का 3% कंपनी हिस्सा देती है, जिससे आप अपने लिए घर भी ले सकते हो। एलिट बोनस 2%। ये 10 तरीके से आपको इनकम मिलेगी। डिटेल में समझने के लिए दोस्तों, जिन्होंने आपको लिंक दिया है, आप उनसे डिटेल में समझिएगा इस 10 इनकम के बारे में। यहाँ पर मैं आपको 10 इनकम नहीं समझाने वाला हूँ। आप फिलहाल कंज्यूमर बेनिफिट समझिए, अच्छा लगे तो एक बार कंज्यूमर बनिए, प्रोडक्ट समझ में आए तो आगे बिजनेस प्लान मैं ही समझाऊंगा आपको अच्छे तरीके से, राइट। तो ये 10 तरीके से, एक सेकेंड, तो ये 10 तरीके से आप एक अपनी बहुत ही शानदार इनकम ले सकते हो, बहुत शानदार इनकम को जनरेट कर सकते हो, राइट। सॉरी, राइट। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस बिजनेस से आप अपने लिए एक शानदार घर, आप अपने लिए एक शानदार कार, आप अपने लिए विदेश यात्रा, ये सब चीज ले सकते हो। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या अपने लिए 2-3 हजार रुपए का सामान खरीदने से क्या घर आ सकता है? लॉजिकली क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा, अगर ऐसी बात है, अगर आपको ऑडी मर्सिडीज मिलती है 2-4 हजार 5 हजार का सामान लेने से, मैं तो आज ही लेने को तैयार हूँ। लॉजिकली मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 2-4 हजार रुपए का सामान खरीदने से आपको एक घर, गाड़ी, विदेश यात्रा मिल सकती है क्या? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? आपका दिमाग क्या कहता है? तो नहीं सर, मैं कह रहा हूँ पॉसिबल नहीं है। अकेले मेरे शॉपिंग करने से इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। एक उदाहरण देता हूं दोस्तों, आपके मोबाइल फोन में एक जियो का सिम जरूर पड़ा होगा, ज्यादातर लोगों के पास तो होगा, 90% के पास होगा, राइट। चाहे एडिशनल रखते हो, चाहे मेन सिम रखा हो, लेकिन एक नंबर आप जियो का रखते हैं। चलिए कोई भी रखते हैं, मैं आपके बारे में बात करता हूँ। अगर आप 3 महीने का 400, 500, 600 रुपए पे कर रहे हो, तो मेरा एक सवाल है, क्या आपके 600 रुपए पे करने से ही अंबानी अमीर बनाए? क्या मेरे 600 रुपए के 3 महीने के रिचार्ज करने से अंबानी करोड़पति अरबपति बनाए? जवाब दो एक बार चैट में। चैट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, इसीलिए। क्या मेरे घर में जो टाटा स्काई लगा हुआ है, वीडियोकॉन डीटीएच लगा है, एयरटेल कनेक्शन लगा है, क्या मेरे घर महीने के 500 रुपए का वो डीटीएच रिचार्ज करने से मित्तल साहब अमीर बने? नहीं सर, अकेले मेरे करने से नहीं है, मैं उसका एक पार्ट हूं। लेकिन अकेले मेरे रिचार्ज कराने से ना अंबानी अमीर बना, ना मित्तल साहब अमीर बने। अकेले मेरे करने से नहीं है। मेरे जैसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों यूजर्स हैं। वो करोड़ों लोग 500-600 रुपए का रिचार्ज करते हैं, और उन सब से थोड़ा 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 करके ये लोग अमीर बने। अगर मेरे 600 रुपए के रिचार्ज में अंबानी 50 रुपए भी कमाता है, 50 रुपए, 10 रुपए भी कमाता है, अगर उसके पास मेरे जैसे जियो के 1 करोड़ यूजर्स हैं, 1 करोड़ कंज्यूमर्स हैं, और हर इंसान से वो 10-10 रुपए भी कमाए, 600 रुपए में से 10 रुपए की मार्जिन है उसका, तो 1 करोड़ इंटू 10, 10 करोड़ का प्रॉफिट है उसका। लेकिन अकेले मेरे से कितना है? 10 रुपए। मैं कुछ भी नहीं हूं अकेले। लेकिन यहां पर मैटर क्या कर रहा है? क्वांटिटी, नंबर्स मैटर करते हैं। सेम उसी तरीके से दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने ये घर, गाड़ी और विदेश यात्रा कैसे आएगी? ये अकेले मेरे या आपके यूज करने से नहीं होगा। यहाँ पर भी नंबर्स मैटर करते हैं। अगर आपके और मेरी तरह यूज करने वाले आपके नेटवर्क में, आपके ग्रुप में काफी सारे लोग होंगे, तो ये सब चीजें आ सकती हैं। जैसे क्लाइंट लिखिए यहाँ पर, इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर काम करना पड़ेगा। समझते हैं दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है? एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, ये है, आप एग्जाम्पल लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, इसको बड़ा काम आने का, बहुत समझ में आएगा ये। दोस्तों मैंने आपको एक छोटा सा टारगेट दिया, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको एक छोटा सा टारगेट दिया। अभी चल रहा है नवंबर महीना, 15 तारीख हो चुकी है, 15 दिन बचे हैं। इन 15 दिन के अंदर मैं आपसे एक चीज कहूं, इस बिजनेस में ज्वाइनिंग फ्री है। 1000, 2000, 3000 का सामान कोई भी परचेज करता है, आपको पूरे 15 दिन के अंदर 6 व्यक्तियों को ज्वाइन कराना है। पैसे नहीं लेने उनसे, कोई ये बिजनेस पैसे लेता भी नहीं है। आपको ज्वाइन कराना है केवल पूरे महीने में 6 लोगों को, और उन 6 लोगों की शॉपिंग करानी है। जो जो भी अपने घर का चाय पत्ती, साबुन, शैम्पू, पेस्ट, क्रीम, आटा, सप्लीमेंट कुछ भी परचेज करे, कॉस्मेटिक ले, एग्रीकल्चर ले, कुछ भी परचेज करे, जो कि वो पहले भी परचेज करता था,
तो क्या आप ऐसे 6 व्यक्तियों को ज्वाइन करा सकते हो 1 महीने में? पॉसिबल है? यस सर, हो सकता है, क्योंकि हम किसी का एडिशनल खर्चा नहीं करा रहे। एक इंसान अपने घर का 3-4-5 हजार रुपए किराना की दुकान पे खर्च कर रहा था, इस महीने मैंने उसको किराना की दुकान पे खर्च नहीं करने दिया, इस महीने उसका उसका खर्चा मैंने वेस्टीज में कराया, सिंपल। तो खर्चा एडिशनल नहीं कर रहा, जो खर्चा कर रहे हो उसको डाइवर्ट करना है, वेस्टीज में करना है, दैट्स इट। क्या आप ऐसे 1 महीने में 6 व्यक्ति को ज्वाइन करा सकते हो? ऐसा करते हो तो आपको आपकी टीम में 6 लोग हो जाते हैं। दूसरे महीने ये 6 लोग अपने 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, तो आपके पास 36 नए लोग आते हैं। तीसरे महीने ये 36 लोग अपने 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, आपके पास 216 लोग आते हैं। और चौथे महीने ये 216 लोग अपने 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, तो हमारे पास 1296 लोग आ जाते हैं। 4 महीने में 1296। अब देखो, आपका और हमारा दिमाग बड़ा खुरापाती है। हमारा और आपका दिमाग क्या कहता है, सर ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। हमारा दिमाग कभी ये नहीं कहता दोस्तों कि ये हो सकता है। हमारा दिमाग क्योंकि नेगेटिव है, तो हमेशा ये कह सकता है ये नहीं हो सकता, है ना। तो 4 महीने में हमारे पास 1296 हो गए। तो जरा टोटल करो, 1296, 216, 36, 6 और 1 आप, टोटल हो गए आपके पास 1555 लोग। 4 महीने में 1555। अच्छा एक बात, चलो खुरापाती दिमाग है तो हम भी थोड़ी खुरापाती बात करते हैं। 4 महीने में 1555 नहीं होंगे, 8 महीने में हो सकते हैं, 12 महीने में हो सकते हैं, 1 साल। 4 महीने का काम 1 साल में हो सकता है, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। इससे ज्यादा धीरे क्या चलेंगे सर? 4 महीने का काम 4 साल में हो सकता है। 4 साल का मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? एग्जाम्पल में फिर से आओ कि आपने पूरे 1 साल में 6 व्यक्ति को ज्वाइन कराया। क्या करा? आपने 1 साल में 6 व्यक्ति को ज्वाइन कराया। फिर ये लोग हैं, इन्होंने दूसरे पूरे साल में अपने 6 को स्पॉन्सर करा। यानी हर व्यक्ति इतना आलसी है कि 365 दिन में सिर्फ 6 ज्वाइनिंग कराता है। अब तो भैया मरे से मरा आदमी कर लेगा। अगर इतना भी कर लेते हैं तो 4 साल में 1555, 4 महीने में नहीं हुए, 4 साल में हो गए। और 4 साल के बाद दोस्तों, अगर ये सब लोग, हर इंसान अगर अपने लिए 60 पीवी यानी कि लगभग 2000 की शॉपिंग करता है, 2000 एक बेसिक अमाउंट है सर। हर इंसान 5-5 हजार 8-8 हजार की शॉपिंग करता है। मैं कहता हूँ सिर्फ 2000 की शॉपिंग करता है, तो आपकी इनकम बनती है अराउंड 3 लाख रुपए महीने की। और अगर ये सब लोग अपने घर के 3 से 3,500 की शॉपिंग करते हैं, तो दोस्तों आपकी इनकम, आप कौन, ये यू, आपकी इनकम बनती है अराउंड 5 लाख रुपए महीने की। अब एक सवाल आता है, सर क्या ये इनकम एक बार आएगी कि बार बार आएगी? ऐसा ना हो एक बार दर्शन देके दोबारा ना आए। मैं आपसे पूछता हूँ सर, क्या ये सब लोग अपने घर का सामान एक ही बार खरीदेंगे कि बार बार खरीदेंगे? अगर आपको चाय अच्छी लगती है तो आप जिंदगी में एक ही बार वेस्टीज से चाय पत्ती का पैकेट खरीदेंगे कि हर महीने परचेज करेंगे? यस सर, हर महीने लेंगे। तो अगर आप हर महीने लेंगे तो आपको ये इनकम हर महीने आने वाली है। यस, ये एक बार नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉब से सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा। जॉब से सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती हैं, सपने पूरे करने हैं तो बिजनेस करना पड़ेगा। जॉब से जरूरतें पूरी का मतलब, जरूरतें क्या होती हैं? जॉब से आप घर का रेंट भर सकते हो, बच्चे की फीस भर सकते हो, घर का किराना का सामान खरीद सकते हो, ये बेसिक सामान जरूरतें। सपने पूरे नहीं कर सकते। जॉब से आप एक विला की ईएमआई नहीं भर सकते। जॉब से आप एक लग्जरी कार की इंस्टॉलमेंट नहीं भर सकते। समझना बात को, राइट? अच्छा, यहाँ पर हो सकता है कई लोग हो जिनकी एक हाई क्लास जॉब हो, लेकिन उसके बाद भी देखो, क्या हम ये सब पूरा कर सकते हैं? नहीं हो सकता दोस्तों। एक लाइन लिखिए दोस्तों, गौर से समझना। अमीर को अमीर बनाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, पर गरीब को अमीर बनाने के लिए केवल एक ही रास्ता है। मैं बताऊंगा क्या। अमीर के पास पैसा बहुत है, वो एक बिजनेस स्टार्ट करेगा, फेल हो जाएगा, वो दूसरा बिजनेस स्टार्ट करेगा, फिर फेल हो जाएगा, वो तीसरा बिजनेस स्टार्ट करेगा, फिर फेल हो जाएगा, वो चौथा करेगा, पांचवा करेगा, कोई तो चल जाएगा क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है। लेकिन गरीब क्या करे? जिसके पास पैसा ही नहीं है, वो बिजनेस, पहला ही बिजनेस शुरू नहीं कर पाता दोस्तों। तो गरीब को अमीर बनने के लिए केवल एक ही रास्ता है, और वो क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। जो मैंने आपसे कॉन्सेप्ट शेयर किया है, डायरेक्ट सेलिंग, ये एक गरीब को अमीर बनने का रास्ता है। और ऐसा नहीं है कि गरीब ही अमीर बन सकता है दोस्तों, अमीर लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग के पैसे नहीं लगते। इस बिजनेस में ज्वाइनिंग के पैसे नहीं लगते। जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, ये बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है, राइट। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर का सामान परचेज करना है, और क्या करना है? नंबर्स ऐड करना है। मैंने आपको शुरुआत में सेकंड स्लाइड दिखाई थी कि भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। मुझे बताओ 140 करोड़ में चाय पत्ती, साबुन, शैम्पू, क्रीम, आटा, दाल, चावल, पेस्ट, ये सब किस किस के घर में आता है? 99.99999% के घर में आता है। एक आध होगा जो नहीं यूज करता, नहीं तो सबके घर में प्रोडक्ट्स आते हैं। तो मुझे बताइए, क्या हम इन लोगों का नेटवर्क बना सकते हैं? यस, पॉसिबल है। कुछ लोगों ने ये काम किया दोस्तों, और आज वो एक हैंडसम इनकम इस बिजनेस से अर्न कर रहे हैं। कुछ लोगों की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो लोग हैं जो अपने काम के साथ, अपनी जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ साथ आज इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और आज एक हैंडसम इनकम ले रहे हैं। कोई इनकम 25,000 कमा रहा है, कोई 35,000 कमा रहा है, कोई 60,000 कमा रहा है, कोई 70,000 कमा रहा है। दोस्तों, जो वेस्टिजियन है ना, जो इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उनको इनकम शायद छोटी लगती होगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, मार्केट में आज 10,000 रुपए की नौकरी नहीं है, 10,000 की जॉब नहीं है। और ये वो लोग हैं जो अपने काम के साथ साथ एक एडिशनल इनकम 25,000, 40,000, 60,000 कमा रहे हैं काम के साथ साथ। कुछ ऐसे लोग हैं जो 60-70,000 कमा रहे हैं। आज की डेट में एक सरकारी एम्प्लॉय की सैलरी 60 से 70,000 नहीं है। अगर आप किसी सरकारी बंदे को जानते हो तो आप उससे एक बात पूछना, सर सैलरी कितनी? तो शायद हो सकता है वो कहे सर 80,000, लाख रुपए। फिर दूसरा सवाल उससे पूछना, सर मैं आपकी वो सैलरी नहीं पूछ रहा जो पेपर पे लिखी है, मैं आपसे वो सैलरी पूछ रहा हूँ जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। पेपर पे तो लिखी है लाख रुपए, लेकिन इन हैंड कितने आते हैं अकाउंट में, ये बताओ सर। तो सच बता रहा हूं सर, सरकारी नौकरी करने वाले का 50% से ज्यादा पैसा इधर कटता है, उधर कटता है, इधर कटता है, हर जगह कट के 1 लाख रुपए वाले के 50,000 रुपए उसके अकाउंट में आते हैं। पता कर लेना, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप में से कोई हो, अगर हो तो हैंड रेज कर सकते हो या चैट में बता सकते हो। आप में से कई ऐसे लोग हैं, और कई और किसी और की बात नहीं कर रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे घर के अंदर खुद दो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो ये ऐसे लोग हैं जो शानदार अर्निंग ले रहे हैं। ऐसे ढेर सारे लोग हैं दोस्तों जो 50,000 रुपए से ज्यादा की अर्निंग ले रहे हैं। राजकुमार जी, हरिकेश जी, अमरीश जी, चित्रा जी, 1 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग। यस, 1 लाख रुपए आपको हल्के में लग रहे होंगे। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए ज्यादा की अर्निंग ले रहे हैं ये लोग। महीने की अर्निंग है। अश्विनी थापा सर 1 लाख रुपए की अर्निंग है। राकेश जी 1.25 लाख रुपए की। राजेश जी अकाउंट डायरेक्टर है, 1.25 लाख रुपए ज्यादा की अर्निंग ले रहे हैं। मिस्टर सीएल श्रेष्ठा जी हैं, आज स्कूल के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ 1.25 लाख रुपए की इस बिजनेस से अर्निंग ले रहे हैं। मिस्टर शहनवाज खान जी, विमल जी आज 2.25 लाख रुपए की अर्निंग ले रहे हैं। आज 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए की कार ड्राइव कर रहे हैं। राजेश जी हैं, सदन कुमार दास जी हैं, 2 लाख रुपए की इनकम इस बिजनेस से है दोस्तों। इनसे मिलो। धर्मेंद्र जी आज लगभग 2 लाख रुपए की इनकम है। रंजीत कुमार जी 2.5 लाख रुपए की इनकम है, सिक्योरिटी गार्ड थे। एक गार्ड की इनकम जिसकी पूरी साल की इनकम 2.5 लाख नहीं थी, आज वो महीने की इनकम 2.5 लाख रुपए कमा रहा है इस बिजनेस से दोस्तों। मिस्टर नवीन जी हैं, पेंटिंग का काम किया करते थे, आज 3 लाख रुपए ज्यादा की अर्निंग ले रहे हैं दोस्तों। ये मेरे अपलाइन है जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया दोस्तों। आज इनका लेवल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, और आज महीने की इनकम 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम दोस्तों। नेक्सा के बलिनो कार ड्राइव करते हैं। यस दोस्तों, ये मैं हूं। इस बिजनेस को दोस्तों मैंने 6 साल पहले शुरू किया। पहले महीने की इनकम 23 रुपए थी। हाईएस्ट इनकम इस बिजनेस से आज 4.5 लाख रुपए के, 4,81,000। आज मेरी पर डे की इनकम 16,000 रुपए, 16,000 रुपए पर डे की इनकम। अगर मैं एग्रीगेट टोटल अर्निंग के बारे में बात करूं तो आज वेस्टीज के करियर के अंदर मैं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग ले चुका हूं। 4 बार विदेश यात्रा जा चुका हूँ। 12 लाख रुपए की ब्रेजा कार चलाता हूँ। ये शानदार अर्निंग इस बिजनेस से। लोग इस बिजनेस को हल्के में लेते हैं। चाय पे साबुन का बिजनेस है ना, साबुन तेल का बिजनेस है। और 1 करोड़ रुपए सिर्फ 6 साल के अंदर अर्न किए हैं। और मजे की बात है, आज के बाद अगर मैं जिंदगी भर काम ना करूं तो ये इनकम फिर भी जिंदगी भर आती रहेगी, इससे ज्यादा बढ़कर आएगी। सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा लास्ट में। इनसे मिलो, इनका नाम है एमडी मोइन खान जी। और इनकी क्वालिटी क्या है, ये कभी स्कूल नहीं गए। आप में से सभी लोग कहीं ना कहीं 5वीं पढ़े होंगे, 4थी पढ़े होंगे, ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, पहली क्लास पढ़े होंगे, लेकिन ये ऐसे शख्स है जो कभी स्कूल ही नहीं गए, राइट। लेकिन आज महीने की इनकम कितनी है? हाईएस्ट इनकम है 8.5 लाख रुपए। 2 कार चलाते हैं, i20 टॉप मॉडल, और सेकंड कार है इनके पास BMW X1। क्या? यस सर। एक काम करिएगा,
गूगल करिएगा, यूट्यूब करिएगा। गूगल पे जब आप मोहम्मद मोइन खान डालोगे तो एक क्रिकेटर हुआ करता था पाकिस्तान का, और एक हमारे बैट्समैन है हमारे मोइन खान जी, मोहम्मद मोइन खान, एमडी मोइन खान। अगर आप एमडी मोइन खान गूगल पर डालोगे तो क्रिकेटर का नाम नहीं आएगा, और हमारे मोइन खान जी का वीडियोस, ऑडियोज और ब्लॉग्स वगैरह भरे पड़े, तो बड़ा सेलिब्रिटी कौन हुआ? वो एमडी मोइन या फिर ये एमडी मोइन? यस दोस्तों। नेक्स्ट, मिस्टर संतोष यादव। मिस्टर संतोष यादव जी, आज इनकी हाईएस्ट इनकम 18.5 लाख रुपए। 3 कार ड्राइव करते हैं, जिसके अंदर ऑडी Q3 जैसी कार ड्राइव करते हैं। 50 लाख रुपए से ऊपर की ऑडी Q3 कार है। बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इनके बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि 18.5 लाख रुपए की इनकम महीने की कैसे कमाई जाती है, तो उसके लिए आपको दोस्त थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक छोटा सा इन्विटेशन मैं आपको कर रहा हूं। 3 दिसंबर को दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम के अंदर आपको सुनने का मौका मिलेगा, लगभग 3 घंटे में से संतोष यादव जी को, कि इनको 18.5 लाख रुपए की अर्निंग कैसे आती है। लेकिन इनको सुनने के आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ पर फ्री में सुन रहे हैं आज का सेशन, लेकिन इनका सेशन फ्री नहीं होगा। इनका सेशन है लगभग 200 रुपए की इनको सर को सुनने की टिकट है। क्योंकि एक इंसान आपको राज बताने वाला है कि मैं 18.5 लाख रुपए कैसे कमाता हूँ, तो उस राज को जानने की यार के लिए आपको एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी है, 200 रुपीज। जिन्होंने भी आपको आज इस मीटिंग के अंदर बुलाया है, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, एक 200 रुपए की इन्वेस्टमेंट और कर लीजिएगा, लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर मैं एक सीए स्टूडेंट आज इस बिजनेस को कर रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ सर की वजह से कर रहा हूं। इनकी काउंसलिंग ने मुझे चेंज किया था इस बिजनेस को करने के लिए। तो अगर आप जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, जो भी आपके अपलाइन है उनसे इनके एंट्री पास का अरेंजमेंट करवा देंगे वो आपका, उनसे बात कर लीजिएगा। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह एक इंडिया नंबर 1 MLM अर्नर, टॉप अर्नर है आज एशिया के। आज दोस्तों इनकी महीने की इनकम 1 करोड़ रुपए। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मेरी 6 साल की टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए, लेकिन ये है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी, मेरी 6 साल की इनकम 1 करोड़, इनकी 1 महीने की इनकम 1 करोड़। हजम नहीं हो रहा होगा सर, बात सही है। मैं एक्चुअली स्लाइड डालना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जिनको बिलीव करना है वो करे, जिनको बिलीव नहीं करना है वो नहीं करे। क्योंकि मैं जब सर की इनकम दिखाता हूं ना, तो मेरे पास ना बहुत सारे अकाउंटेंट चले आते हैं, पता नहीं क्यों। सर इनका टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाओ, सर इनकी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, सर इनकी ITR दिखाओ, सर ये दिखाओ वो दिखाओ। इसलिए मैं चाहता ही नहीं कि उनको इनकम दिखाऊं, क्योंकि आप मुझे ही फेस कर लो, ये हमारी टीम में मोइन सर को ही फेस कर लो, तो ही बहुत बड़ी बात है। 1 करोड़ रुपए तो इंसान को चक्कर आ जाता है कि सच में इतना पैसा आता है कि नहीं आता। मुझे बिलीव है, लेकिन अब आपको सबसे पहले अपने आप पर, या और भी जो नीचे लोग हैं, लाख रुपए 2 लाख रुपए वाले लोग हैं, आप उनसे उनसे पहले कांटेक्ट करिए, आप उनकी काउंसलिंग करिए, उनसे बात करिए, क्या आपको पैसे आते हैं कि नहीं आते, आप उनको चेक करिए। 1 करोड़ रुपए वाले का ऑटोमेटिकली आपको यकीन हो जाएगा। राइट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रेस्टीज में ढेर सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आज इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रही हैं, अपने हाउस वाइफ होते हुए आज इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, और महीने की लगभग 5 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग ले रही है। सिक्योरिटी के बारे में लास्ट में बात करता हूँ दोस्तों। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, रिच क्लास वो लोग होते हैं जिनकी पारिवारिक आमदनी 1 लाख रुपए से ज्यादा होती है। और दोस्तों हो सकता है आप में से ढेर सारे लोगों की इनकम, कई लोग होंगे ऐसे जिनकी पारिवारिक आमदनी लाख रुपए से ज्यादा हो। नो डाउट सर, मैं जो आपको गलत नहीं कह रहा, राइट, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन फैक्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आप उस रिच कैटेगरी में आ रहे हो, 5% वाली कैटेगरी में आ रहे हो, लेकिन एक सिक्योरिटी के बारे में आज बात करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि कल किसी ने नहीं देखा, फ्यूचर इज अनसर्टेन, किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि हम कल का सूरज ना देखें, कुछ ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, नेगेटिव लेना मत लेना मेरी बात को, लेकिन बात समझना। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है ना, अपना व्हीकल, आप स्कूटी या मोटरसाइकिल बहुत अच्छी तरीके से लगाते हो, हेलमेट भी लगाते हो, सब कुछ करते हो, और अपनी लेन में भी चलते हो, आपको कॉन्फिडेंट है मेरे से अच्छी बाइक या स्कूटी कोई नहीं चला सकता, लेकिन पीछे वाले की तो कोई गारंटी नहीं है ना। पीछे वाला ड्रिंक करके कार आपके और या मेरे ऊपर चढ़ा दे, मैं तो बहुत अच्छी चलाता हूं, लेकिन पीछे वाले की गारंटी है क्या? तो दोस्तों ऊपर वाले का निमंत्रण कभी भी आ सकता है ना।
डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, लेकिन डेट ऑफ डेथ किसी को नहीं पता, और वो कभी भी हो सकती है। ये चीज किसी को नहीं पता कि हम 60 साल की उम्र जी के या 80 साल की उम्र जी के ऊपर जाएंगे, ये किसी को नहीं पता। ये सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता है, वो है ऊपर वाला। मेरा एक सवाल है, कल को ऐसा कुछ हो जाए तो क्या? एग्जाम्पल आपके सामने, मिस्टर सुदर्शन मोंती बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज इस दुनिया में नहीं है। 2017 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी, आज इस दुनिया में नहीं है। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो इस दुनिया में थे, एक बहुत शानदार बिजनेस बिल्ड करे थे, वेस्टीज एम्बेसडर थे, लेकिन आज दुनिया में नहीं। महीने की इनकम थी 9.5 लाख रुपए जब इस दुनिया से गए थे। साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री भी है, लेकिन इनके जाने के बाद मुझे बताइए, क्या वो डिग्री इनके फैमिली के काम आएगी? मैं डाउनसाइज नहीं कर रहा आप सब लोगों को, लेकिन फिर भी यार बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री इनके बच्चों के या इनकी वाइफ के काम आएगी? क्या उससे क्या इनके घर में इनकम आएगी? नहीं सर। यानी कि जब तक हमारी सांस में सांस है तब तक वो डिग्री काम की, लेकिन उसके बाद कोई काम की नहीं। इस सर उस दुनिया से गए, आज आज सीए से इनकम जीरो, उस डिग्री से इनकम जीरो, लेकिन वेस्टीज से क्या आ रहा है वो देखो। जून की इनकम 11.5 लाख रुपए, जुलाई की इनकम 14,63,000 रुपए, अगस्त की इनकम 14,06,000। अगर मैं सिर्फ इन 3 महीनों की इनकम जोड़ दूं, सिर्फ इन 3 महीनों की इनकम, तो 40,35,000 रुपए की अर्निंग है, सिर्फ 3 महीने की। ये इस बिजनेस की पावर है। दूसरा एग्जांपल देता हूं दोस्तों, हम सबके अपलाइन रिजवान खान सर, जो कि इस कोविड की दूसरी लहर के अंदर इस दुनिया से चले गए, एक्सपायर हो गए, आज इस दुनिया में नहीं है। और उनकी भी इनकम 14 लाख रुपए थी जब वो इस दुनिया से गए, लेकिन उनके जाने के बाद आज ये बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस उनके फैमिली के नाम पे ट्रांसफर हो गया, और आज भी उनके परिवार को 15 लाख रुपए की अर्निंग आ रही है, 15 लाख रुपए की इनकम आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेटअप तैयार कर रखा है। क्योंकि आप, मैं या ऐसे बहुत सारे लोग उनके नेटवर्क में हैं, वो उस दुनिया से चले गए, तो क्या आप या मैं या इतने सारे लोग थे, क्या वो अपने, या क्या वो बिजनेस करना या काम करना बंद कर देंगे? क्या वो घर का सामान खरीदना बंद कर देंगे? नहीं ना। बेसिक नीड्स हमें तो करना ही करना है, हमें तो लेने ही लेने। तो उन्होंने एक ऐसा सेटअप तैयार कर दिया कि अब वो रहे ना रहे, उनके परिवार को जिंदगी भर इनकम आती रहेगी, और आज भी 15 लाख रुपए की अर्निंग आ रही है। तो क्या आपके काम के अंदर, क्या आपके प्रोफेशन के अंदर ऐसा है? बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, करना जरूरी था इसलिए पूछा मैंने आपसे। नहीं तो इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना शुरू करिए। इस बिजनेस को अपनी जॉब के साथ, बिजनेस के साथ, पढ़ाई के साथ साथ, या फिर घर के काम के साथ साथ बिजनेस बिल्ड करना शुरू करो। आज इनकम नहीं आएगी, लेकिन 3 से 5 साल के बाद हजारों नहीं लाखों रुपए की इनकम आएगी, और जिंदगी भर इनकम आएगी। आपके आने वाली 3 जनरेशन तक को इनकम आएगी। आप नहीं रहेंगे तो भी आपके परिवार को इनकम आएगी। इसलिए करना है वेस्टी। लास्ट में क्यों, वाई वेस्टी, वाई डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है? अगर आप फैमिली की सिक्योरिटी चाहते हैं, मैंने दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, कई लोगों के एग्जाम्पल्स देखे हैं, जब तक जो मेन मुखिया परिवार में है तब तक बहुत अच्छा घर चल रहा है, लेकिन उस मुखिया के जाने के बाद उसका परिवार रोड पे आ जाता है। हो सकता है आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे, मैंने देखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक वो मुखिया पैसा कमा रहा था, हो सकता है वो 1,00,000-2 लाख कमा रहा हो महीने का, लेकिन उसके जाने के बाद परिवार रोड पे आ जाता है। तो इस बिजनेस, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को क्यों करना है, वेस्टीज को क्यों करना है? फॉर योर फैमिली सिक्योरिटी, कि हमारे परिवार के साथ आने वाले टाइम में ऐसा ना हो। मैं एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दूं कि मैं रहूं ना रहूं, मैं इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन परिवार को दर दर ठोकरें खाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए करना है इस बिजनेस को। फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर आप हजारों नहीं लाखों रुपए महीने की इनकम कमाना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। अगर आपको टाइम फ्रीडम, परिवार के साथ समय गुजारना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। अगर आपको लग्जरी लाइफ, यानी कि आलिशान घर, लग्जरी गाड़ी, विदेश यात्रा, फॉरेन, ये सब चाहिए तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा दोस्तों। अर्ली रिटायरमेंट, अगर आप जिंदगी भर काम नहीं करना चाहते, है ना, 60 साल तक काम करो, उसके बाद रिटायरमेंट होगी, फिर पेंशन आएगी, ये सब चक्कर में मत पड़ो। जिंदगी के केवल 5 साल करो, और उस बाकी के 45 साल एंजॉय करो, और जिंदगी भर आपको इनकम आती रहे। इसलिए करना है वैसे। फेम एंड रिकग्निशन, अगर आपको सेलिब्रिटी की तरह जिंदगी चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। अगर आपको ये सब नहीं चाहिए, मत करना दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग, मत करना वेस्टीज, अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो। लेकिन अगर आपको चाहिए तो करना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। अब पासा आपके हाथ में, करना है कि नहीं करना है, चॉइस आपकी। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि सर बहुत देखे ऐसे, है ना, ऐसे डायलॉग मैंने सुने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सर बहुत देखी वेस्टीज जैसी कंपनी, मत करो। तो दो ऑप्शन है, आप बोलते हो नहीं करना,
अगर आप ले रहे हो सर कि मैं नहीं कर रहा, नो, अच्छा नो करो, ठीक है, फिर क्या होगा, लाइफ गोज ऑन एज इट इज, जैसी जिंदगी चल रही है चलती रहेगी। और जिंदगी कैसी चल रही है ये बात आपको भी पता है, क्योंकि जिंदगी अगर अच्छी चल रही होती तो आप हम इस मीटिंग में ना होते। हम अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते थे, आज आप इस सेशन में इसलिए आए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है मत करिए। एंड रिजल्ट क्या है, क्या मिलेगा, क्या मिला, जैसी जिंदगी चल रही थी चलती रहेगी। क्या जिंदगी अच्छी चल रही है? नहीं। तो अगर आपको बेहतर चाहिए तो यस करना पड़ेगा। चलिए आप यस करते हो तो फिर दो चीजें होंगी, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो फिर दो चीजें होंगी, या तो प्रॉफिट में जाओगे या लॉस में जाओगे। चलिए पहले लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। नुकसान क्या है, आप कंज्यूमर बन रहे हैं, आप अपनी दुकान छोड़ के इस दुकान पर आ रहे हैं, नुकसान क्या है, इन्वेस्टमेंट आप कुछ कर नहीं रहे, घर का 2-3 हजार का सामान पहले भी खरीदते थे, वही सामान आप यहाँ पर खरीद रहे हो, तो लॉस क्या है, कुछ भी नहीं। अच्छा प्रॉफिट क्या है, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे तो प्रॉफिट क्या होगा, यस, वो सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। कौन से ड्रीम्स, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बच्चों की एजुकेशन, विदेश यात्रा, रिटायरमेंट के बाद बहुत सारा पैसा और रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली। अच्छा फेल कौन होते हैं, लॉस में कौन रहेगा, फेल कौन होगा, फेल वो होगा जो ख्याली पुलाव पकाएगा कि मैं भी ये करूंगा मैं भी वो करूंगा, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। दोस्तों इस बिजनेस को भी सीखना पड़ता है। इस बिजनेस में कहा जाता है कि सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। साइकिल चलाते टाइम आपने बहुत घुटने फुड़वाए, जैसे हम सभी ने फुड़वाए, आज भी आपके घुटनों में दाग होंगे। तो दोस्तों इस बिजनेस को भी सीखना पड़ेगा। बिना सीखे अगर मिलता तो पूरी दुनिया एंजॉय कर रही होती, बिना सीखे बिना करे कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो दोस्तों स्टार्ट करो। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया आज इस मीटिंग में, आप उनसे बात करिए और प्ले स्टोर से आप 2 एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, वेस्टीज ऑनलाइन शॉपिंग, ये वाली ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और एक बेस्ट डील, ये 2 एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, राइट। और जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है, कोई डाउट है तो एक बार उनके साथ बैठो, डिस्कस करो, और डिस्कस करने के बाद आप ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए पैसे लगने नहीं है, 1000, 2000, 3000 की शॉपिंग पर कर लीजिएगा। अच्छा लगे आपको ज्वाइनिंग करने के बाद एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उस आईडी पासवर्ड से आप इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं वेस्टीज क्या है, वेस्टीज में प्रोडक्ट्स क्या है, वेस्टीज के स्टोर्स कहाँ हैं, वेस्टीज में ऑफर्स क्या है, मेरी टीम में कितने लोगों के कौन कौन शॉपिंग कर रहा है, वो हर चीज आपके फिंगर टिप्स पे होने वाली, राइट। तो फटाफट फटाफट इस बिजनेस को ज्वाइन करिए, डिसीजन लीजिए, नुकसान कुछ होना नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपने ज्वाइन कर लिया, 1000-2000 की शॉपिंग कर ली, प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगे, स्टोर पर जाना, रिटर्न फॉर्म भर के प्रोडक्ट रिटर्न करके आ जाना, दैट्स इट, अपना क्या गया। लेकिन नहीं किया तो दोस्तों आने वाले 3 से 5 साल के बाद आप भी कहोगे सर किसी ने इनवाइट तो किया था, किसी ने वेस्टीज के बारे में थोड़ा बहुत बताया तो था, मैंने ही नहीं किया। ये मौका कहने का ना मिले, शुरू करिए दोस्तों, राइट। ये वेस्टीज एक ऐसा ऐसा एक ऐसा पौधा है जिसको आप आज लगा रहे हो, आज आपको फल मिलने वाले नहीं है, लेकिन जब ये पौधा बड़ा होगा ना, जब वो एक वृक्ष बन जाएगा, तो इतने सारे फल देखा कि आप, आपके पड़ोसी, आपका परिवार, आपका खानदान, ये सब मिलके खा नहीं पाएगा, आपको वो फल बाजार में बेचने पड़ेंगे। आज रिजल्ट नहीं मिल रहे, लेकिन रिजल्ट आने वाले टाइम के अंदर मिलेंगे दोस्तों। मैंने कहा ना, मेरे पहले साल की इनकम 13,000 रुपए थी, लेकिन आज मेरी रोज की इनकम 15-16 हजार रुपए। इसलिए दोस्तों इस बिजनेस को करना शुरू करिए, लगता कुछ है नहीं। आप अपने नौकरी के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने पढ़ाई के साथ, घर के काम के साथ साथ 1-2 घंटा निकालिए। 24 घंटे में से 2-3 घंटे चुराने की कोशिश करो। चुराने कहाँ से, टीवी से, बीवी से, और आपके मोबाइल फोन से, क्योंकि आपके मोबाइल फोन में व्हाट्सएप और फेसबुक में बहुत टाइम जाया होता है। इन 3 चीजों से आप टाइम चुराना शुरू कर दीजिए, और वो 3 चीजों का जो टाइम बच रहा है वो आप वेस्टीज में करना शुरू कर दीजिए। 2 से 3 साल के बाद आप अपनी नौकरी से कहीं ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे, तो वो आपकी नौकरी जो 12-15 घंटे ले जा रही है ना, वहां से फ्री हो जाएंगी। फिर आप दिन भर फेसबुक चलाना, दिन भर व्हाट्सएप चलाना, दिन भर टीवी के सामने बैठना, और दिन भर बीवी के सामने बैठना, बट अभी मेहनत करनी पड़ेगी। कहा जाता है दोस्तों, या तो अभी एंजॉय कर लो, जिंदगी भर मेहनत करते रहो, या अभी मेहनत करो और जिंदगी भर बैठ के पूरे परिवार के साथ एंजॉय करेंगे। चॉइस इज योर। तैयार हैं आप लोग? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूं। कोई डाउट रह गया हो तो आपके जो आपके जिन्होंने भी आपको लिंक शेयर किया है दोस्तों, आप उनसे बात करिए। कुछ रह गई हैं, मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, इस बिजनेस की अगर कुछ बारीकियां रह गई हैं तो एक बार उनसे मिलिए, बैठिए, बात करिए, और इस बिजनेस को समझिए, लेकिन ज्वाइन जरूर करो, राइट।
क्योंकि जिसको नहीं समझना था वो इस मीटिंग से जा चुका है। आपको और मुझे कुछ जिंदगी में चाहिए, कुछ बड़ा कर रहे हैं, आज आप और हम इस मीटिंग में सिर्फ इसलिए टिके हुए हैं। जिनको नहीं चाहिए था वो जा चुके हैं, राइट। तो आई होप आप सब लोग डिसीजन लेंगे आज, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट। यस, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हम थर्सडे करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रोडक्ट शेयर नहीं किए। प्रोडक्ट शेयर करूंगा तो प्रोडक्ट हमारा सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और मैं लंबा करना नहीं चाहता। तो वेस्टीज के जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है उसकी डेप्थ में नॉलेज, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स की नॉलेज, इन सब की जो नॉलेज है ना, वो हम लोग नेक्स्ट आने वाले थर्सडे को करेंगे, वीरवार को रात 9 बजे। डेप्थ में जानेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में। नूनी क्या होता है, एलोवेरा क्या होता है, आंवला क्या होता है, सीबकथोन क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये सब क्या क्या प्रोडक्ट्स है, कब यूज करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए, किसको देने चाहिए, ये हर चीज के बारे में हम लोग थर्सडे को रात 9 बजे बात करेंगे डिटेल में, राइट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं थर्सडे रात 9 बजे, बाय बाय।